अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 6 दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे। वह फकीर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूं। लंबी अवधि से भूखा रहने की वजह से मेरे शरीर में चलने की ताकत भी नहीं बची है। मैं अल्लाह के वास्ते आपसे मदद की गुजारिश करता हूं। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं उनसे खाना खरीदकर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस फरियाद को सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे बच्चे हसन और हुसैन भूखे हैं। 3 दिनों के बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि मैं उसे बेचकर उनके लिए खाना लाऊं। लेकिन अब ऐ अल्लाह, एक मजबूर बंदा मुझसे मदद मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दूं? फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अल्लाह ही मेरा सबसे बड़ा हाफिज रखवाला है। मैं इस फकीर को ये 6 दिरहम सदका कर देता हूं। यकीनन अल्लाह मेरे लिए बेहतर इंतजाम फरमाएंगे। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह 6 दिरहम फकीर को दे दिए। लेकिन इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद फिक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लिए हुए था। उसने कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे यह हलाल घोड़ा खरीदना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस शख्स ने कहा, आप इसे मुझसे उधार ले लीजिए और जब अल्लाह आपको माल अता फरमाए तब कीमत अदा कर दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, चूंकि वह मुझे उधार में यह घोड़ा दे रहा है तो इसे लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं यह घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच रहा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह घोड़ा 100 दिरहम के बदले खरीद लिया और उसे लेकर बाजार की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार पहुंचे तो एक और शख्स उनके पास आया और पूछा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप यह घोड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं तो इसे बेचने के लिए ही बाजार में लाया हूं। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कोई कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इस घोड़े को 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, मैंने यह घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा था और अब यह शख्स मुझे 160 दिरहम दे रहा है। इसका मतलब है कि मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैंने यह घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम में बेच दिया। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वह घोड़ा खरीद लिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। उन्होंने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस सदके के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम उन्हें वापस अता कर दिए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीदा और घर की तरफ रवाना हुए। जब वह बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ऐ अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसे कहां से पाए? पहले मुझे यह बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वह पूरे तौर पर हलाल और जायज तरीके से कमाया है। इसमें तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने दरबार में बुलाया और फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह